आज है 31 मई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सागर बनेगा जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी। घरेलू और उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी होगा ट्रीट। देश के 100 स्मार्ट सिटी में शामिल सागर शहर को जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर की चेयरमैन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पदस्थापना के बाद पहली बार स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। शहरी विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तमाम तरह के कार्यों के अवलोकन के साथ साथ इस बात पर जोर दिया कि शहर को जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी बनाया जाए। उनका मानना है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट के लिए उन्नत तकनीक के प्लांट लगाए गए हैं। आदिवासियों की जमीन के सहारे कांग्रेस तलाशेगी अपनी जमीन। 30 जून को सिंगरौली से शुरुआत। मध्य प्रदेश में अपने कोर वोटर रहे आदिवासियों पर ग्रिप बनाने के लिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बदली। कांग्रेस में एक कमेटी बनाई गई जो आदिवासियों के हर मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरेगी और लड़ाई लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल इस कमेटी में होंगे। इस कमेटी में शामिल नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों की जमीन पर होने वाले अधिग्रहण से लेकर कानूनी स्तर तक लड़ाई लड़ेंगी। सिंगर से पहले 1100 करोड़ रुपए से प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सिंगर से पहले उज्जैन में महाकाल मंदिर और महाकाल लोक की तरह अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए सरकार की 1100 करोड़ की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत पहले 11 मंदिरों का जीर्णोद्धार होना है, जिसमें से 10 मंदिर उज्जैन के हैं। वहीं एक मंदिर आगर के नलखेड़ा में स्थित मां बगुलामुखी मंदिर शामिल है। कांग्रेस ने जारी की इंदौर की वाटर रिपोर्ट। 98% सैंपल फेल। बीजेपी को दिया चैलेंज। इंदौर में कांग्रेस पेयजल संकट और दूषित पेयजल मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है। इंदौर में कई दिनों से कांग्रेस पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद वाटर ऑडिट कराया था। अब इसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। इसमें बताया गया कि इंदौर में व्यापक स्तर पर दूषित जलापूर्ति हो रही है। कांग्रेस के द्वारा दिए गए 98% सैंपल फेल पाए गए। जबलपुर में 97.5 MLD बिना उपचारित सीवेज नालों में छोड़ने पर एनजीटी सख्त। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की युगल पीठ ने जबलपुर में प्रतिदिन लगभग 97.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन बिना उपचारित सीवेज के वर्षा जल नालों में प्रवाहित होने पर गंभीर चिंता जताई। इसके साथ ही नगर निगम जबलपुर को तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। नगर निगम व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की। एमपी में 20 साल बाद फिर लौट रही सरकारी बस सेवा। पीएमई बस की तर्ज पर केसरिया रंग में होगी सुगम परिवहन सेवा। सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश में केसरिया रंग की बसेस दौड़ेंगी। बीच में सफेद रंग की पट्टी होगी। पीएमई बस सेवा की बसेस का रंग भी लगभग इसी तरह का है। सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश भर में 10,000 से अधिक बसेस चलेंगी। पहले चरण में शहरी, उपनगरीय और दूसरे राज्यों के लिए एक साथ बस चलाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत जुलाई से इंदौर संभाग से करने का प्रयास है। शीघ्र बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसके बाद कंपनी में भर्ती शुरू होगी। ग्वालियर में मौसम लेगा करवट। आज 31 मई को बारिश के आसार। 6 जून से फिर झुलसाएगी 41 डिग्री सेंटीग्रेड वाली गर्मी। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शहर में आज 31 मई से 6 जून के बीच मौसम के कई रूप देखने को मिलेंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में तापमान में आंशिक गिरावट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ेगा पारे में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी। आज 31 मई को दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात के समय करीब 90% तक वर्षा होने की संभावना जताई गई। स्लॉट बुक करने के बाद भी गेहूं नहीं बेच पाए किसान। 2400 से ज्यादा बिना बुकिंग के रह गए। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पूरी हो चुकी है, जिसके तहत 3,44,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके बाद भी 878 ऐसे किसान हैं जिन्होंने स्लॉट तो बुक किए थे, लेकिन वो गेहूं नहीं बेच सके। वहीं 2000 से अधिक किसान ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन वो स्लॉट ही बुक नहीं कर सके। गेहूं खरीदी के बाद अब खाद्य विभाग परिवहन कर सुरक्षित जगह पर रखवा रहा है।
बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, एसबीआई में 7,150 पदों पर बम्पर भर्ती। स्नातकोत्तीर्ण युवा जो बैंक में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे होंगे उनके लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के 7,150 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई, जिसके लिए आवेदन 19 मई से स्टार्ट हो गए हैं। पात्र उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्रेंटिसशिप पोर्टल या एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 8 जून 2026 निर्धारित है। नीमच रिश्वत कांड में कार्रवाई न होने पर भड़के दिग्विजय सिंह, कलेक्टर एसपी से मांगा जवाब। जनपद पंचायत जज जावद के अध्यक्ष गोपाल चारण के रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में लगभग 3 साल तक कोई कार्रवाई न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कलेक्टर और एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि जवाब न मिलने की दिशा में मुझे आपकी जनसुनवाई में आना पड़ेगा। कुनो में खुले जंगल में छोड़ी गई निर्वा और उसके 3 शावक, कहेरा जोन में पर्यटकों को आएंगे नजर। मादा चीता निर्वा और उसके 3 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। छोड़े गए शावकों में 2 नर और 1 मादा हैं जो 11 महीने के हैं। अब ये अपनी मां चीता निर्वा के साथ खुले जंगल में तेज रफ्तार में भाग सकेंगे। पसंदीदा जानवर का शिकार कर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर पाएंगे। साथ ही हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के तौर तरीके भी खुले जंगल में सीखेंगे। एमपी के रेल यात्रियों को सौगात, तो हुबली ऋषिकेश एक्सप्रेस अब नियमित नंबर से चलेगी। रेल यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 07363/07364 हुबली योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब 17363/17364 हुबली योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित नंबर से संचालित करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन हुबली से 6 जुलाई और योग नगरी ऋषिकेश से 9 जुलाई से नियमित रूप से चलेगी। 1600 करोड़ में जो बीहड़ समता सरकार नहीं कर सकी वो दबंगों ने कर दिखाया, मूक दर्शक बना रहा प्रशासन। बीहड़ों को समतल करने के लिए सरकार कभी बीहड़ समतलीकरण योजना लाई जो बुरी तरह से फेल हो गई, लेकिन इन बीहड़ों को प्रभावशाली और दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने समतल करके दिखा दिया। मुरैना से लेकर श्योपुर जिले तक हजारों हेक्टेयर बीहड़ समतल होकर उन खेतों में बारिश के सीजन में खेती होती है। मुरैना में चंबल कुआरी व आसन नदी किनारे बीहड़ों के बीच बने खेतों में सरसों की फसल हो रही है। इन अवैध जमीनों पर बिजली कंपनी बोर व कुओं के लिए बिजली कनेक्शन दे रही है। प्लास्टिक बॉटल से 30,000 ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार, शहडोल में कचरे से गजब की क्रांति। मध्य प्रदेश के शहडोल में इन दिनों कचरे से क्रांति की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ऐसा कमाल कर दिया जो एक मिसाल बन गया। वेस्ट मटेरियल में जा चुकी प्लास्टिक बॉटल से यहाँ की महिलाओं ने सिंचाई के लिए गजब का ड्रिप सिस्टम तैयार किया जो अब पूरे शहडोल में एक मुहिम बन चुका है। अब वेस्ट मटेरियल और प्लास्टिक बॉटल से बने इस ड्रिप सिस्टम से ऐसी क्रांति आई कि यहाँ ऐसे 30,000 से ज्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार किए जा चुके हैं। बरगी क्रूज हादसे में शॉकिंग खुलासा, घायलों को बचाने पहुंची एम्बुलेंस में नहीं था मेडिकल स्टाफ। बरगी बांध क्रूज हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि मरीज को बचाने के लिए पहुंची एम्बुलेंस में कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था, जबकि एक घायल को जब पानी से निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस के भीतर ना कोई सीपीआर देने के लिए स्टाफ था ना ऑक्सीजन लगाने के लिए। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो जांच समिति के सामने रखा गया। महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ होटल बुकिंग के नाम पर ठगी, पुलिस ने बंद करवाई 11 और फर्जी वेबसाइट। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से मंदिर के समीप होटल में कमरा बुक करने के नाम पर ठगी की जा रही थी। ऐसी 11 वेबसाइट को चिन्हित कर महाकाल थाना पुलिस ने बंद करवा दिया है। इससे पहले भी 22 वेबसाइट बंद कराई जा चुकी हैं। अब तक 33 वेबसाइट को बंद करवाया गया है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एआई का खौफनाक खेल, छात्र की न्यूड फोटो बनाकर मांगी 1 लाख की फिरौती। जीवाजी विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट छात्रावास में एआई तकनीक के कथित दुरुपयोग का हैरान करने वाला मामला सामने आया। फार्मेसी विभाग के एक छात्र ने अपने ही बैच के 2 साथियों पर उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। मामला विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा तो छात्रावास में कुछ समय के लिए हलचल मच गई। शिकायत के अनुसार छात्र को उसके 2 सहपाठियों ने अपने कमरे में बुलाया था। छात्र नहाकर निकला था तो वैसा ही के कमरे में आ गया। बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी जानकारी के बगैर तस्वीरें ले ली।
ग्वालियर में चुने जाएंगे देश के एसपी एम्बेसडर, तैयार किए जाएंगे भारत के ओलंपियन। देश में बढ़ रही खेलों के स्कोप और नई खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय अब भारत को खेल जगत में महाशक्ति बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। ओलंपिक, एशियन और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया है, जिसमें अब स्कूली छात्र खेल और शारीरिक शिक्षा में न सिर्फ खुद निपुण होंगे बल्कि अपने स्कूल के अन्य बच्चों को भी ट्रेन करेंगे। 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन, 24,000 करोड़ राशि दी। मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं की पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले राज्य में पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि गेहूं खरीदने के बाद किसानों को इसका भुगतान भी किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 14.25 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया गया। नीट पेपर लीक पर भारी बवाल, भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। नीट पेपर लीक मामले के विरोध में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर दिया। इस हिंसक झड़प में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए सिद्धांत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। नीट परीक्षा में हुई विसंगतियों और पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई द्वारा आयोजित इस उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने पहले से ही मजबूत बैरिकेड्स लगा रखी थी। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा नए न्यूनतम वेतन का एरियर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी कर आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के अनुसार एरियर भुगतान की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। एनएचएम से मिली जानकारी के अनुसार श्रम विभाग के आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों और संस्थाओं में एजेंसीज के माध्यम से कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना है। इंदौर का कालाकुंड गांव बनेगा आदर्श टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटन और होम स्टे को मिलेगा बढ़ावा। जिले के दूरस्थ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कालाकुंड ग्राम को अब आदर्श पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए होम स्टे योजना को बेहतर किया जाएगा। आयोजित रात्रि ग्राम चौपाल कार्यक्रम के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा कालाकुंड पहुंचे और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं, आवश्यकताओं और विकास संभावनाओं को समझा। इंदौर के छत्रीबाग में 27 दिन तक ठहरी थी देवी अहिल्याबाई होलकर। एक छोटे से गांव को बनाया था समृद्ध इंदौर। प्रातःस्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर केवल इंदौर और महेश्वर ही नहीं, अपितु मालवा निमाड़ के साथ पूरे देश में पूजी जाती हैं। उनकी प्रजा वात्सल्यता, न्यायप्रियता और धनप्रियता का आदर्श आज 300 वर्ष बाद भी कायम है। देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास के प्रमुख और महान नारियों में से एक हैं। इंदौर के लिए ये और अधिक गौरवान्वित होने की बात इसलिए है कि ये उनकी कर्मभूमि रही है। अपने जीवन का सर्वाधिक काल उन्होंने इंदौर के समीप महेश्वर में व्यतीत किया और यहीं से राजकीय सूत्रों का संचालन कर इतिहास में अपना नाम अमर कर गई। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां 7 जून तक बढ़ी, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पदस्थ 4 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी की गई। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंट कर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने की मांग की थी। इंदौर में जल्द दौड़ेंगी 150 ई बसेस, बदलेंगी डीजल की सारी गाड़ियां। इंदौर में शहर में वायु प्रदूषण रोकने और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इलेक्ट्रिक बसेस बढ़ाने जा रहा है। अभी जहां 120 बसेस चल रही हैं, वहीं जुलाई के महीने में 150 और चलाने की तैयारी है। 150 में से 40 बसेस आकर डिपो में खड़ी हैं और बाकी अगले महीने जून में आने की बात कही जा रही है। इंदौर का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, साथ ही लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ भी इंदौर बढ़ता रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।